Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आज प्रधानमंत्री मोदी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। लावरोव ने मुलाकात से पहले कहा था कि वो रूस के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत संदेश लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए हैं, इसलिए इस मुलाकात से पहले और बाद में कही गई बातों को काफी गौर से सुना गया। रूस यूक्रेन संकट का संदर्भ था ही। बीते दिनों रुपए और रूबल के एक्सचेंज रेट को लेकर एक समझौते पर भी खूब बात हो रही थी। रूस चाहता है कि भारत रूबल में व्यापार करने को राजी हो जाए। चीन पहले से ही रूसी तेल और गैस खरीदने के लिए रूबल का इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी ऐसा करने लगा तो रूस को दो फायदे होंगे। एक, उसे प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार करने को राजी एक साथी मिलेगा, और दूसरा फायदा ये कि चीन के रूप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था उसके साथ पहले से है। भारत जैसा बड़ा लोकतंत्र अगर रूस के साथ खड़ा दिखा तो उसके लिए ये एक नैतिक जीत भी होगी। संभवतः इसीलिए रूस ने खुद अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा है। इस मुलाकात के पहले रूसी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पश्चिमी देशों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, रूस को बड़े खतरे की ओर ढकेल दिया। भारत अगर अंतर्राष्ट्रीय परेशानी को दूर करने के लिए पहल करता है, समझौते में कोई भूमिका निभाता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले खुले तौर पर रूस ने भारत को एक तरह से मध्यस्थता का निमंत्रण दे दिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। बंद कमरे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, ये बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को लेकर ही बात की। शांतिपूर्ण समझौते की दिशा में बात हुई। भारत ने यूक्रेन संकट की शुरुआत से ही गतिरोध के राजनयिक हल की हिमायत की थी, और अब भी भारत की लाइन यही है। पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद रूसी विदेश मंत्री की मेजबानी बताती है कि भारत अपने पुराने दोस्त से मुंह मोड़ने का इरादा नहीं रखता। रूस के साथ भारत की बातचीत पर हमारी बारीक नजर बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अगली सुर्खी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के वक्तव्य से बनी। केंद्रीय एजेंसियों के समारोह में बोलते हुए सीजीआई रमन्ना ने सीबीआई की साख पर सवाल उठाए। सीबीआई ने अपने कार्यों और निष्क्रियता की वजह से अक्सर अपनी विश्वसनीयता पर सवाल पैदा किए हैं। चीफ जस्टिस ने राजनीतिक नेक्सस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश में स्वतंत्र और स्वायत्त जांच एजेंसियों का होना बहुत जरूरी है। समय की मांग है कि राजनीतिक और कार्यकारी गठजोड़ को तोड़ा जाए, यानी बाबुओं पर राजनीतिक पकड़ का कुछ इलाज खोजा जाए। सीजीआई की तरफ से सलाह दी गई कि केंद्रीय एजेंसियों को सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक वैधता को फिर से स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे, आधुनिक उपकरण और सबूत हासिल करने के साधनों को भी मजबूत करना होगा। तीसरी सुर्खी जीएसटी से जुड़ी है। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब जीएसटी संग्रह के आंकड़ों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। मार्च के महीने में जीएसटी संग्रह ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में 1,42,095 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला। ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। अगर पिछले साल मार्च 2021 से तुलना करें तो जीएसटी वसूली में 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगली सुर्खी श्रीलंका से है। आर्थिक तंगहाली के बाद अब वहां जनता सड़कों पर उतर आई है। कल राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के पास हिंसक प्रदर्शन हुए। लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद आज सरकार ने प्रदर्शनों को आतंकवाद जैसा काम करार दिया। राष्ट्रपति के मीडिया विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के पास अशांति के पीछे एक चरमपंथी समूह था। सरकार ने इस घटना को विपक्षी दलों से जुड़े चरमपंथियों की जिम्मेदारी भी ठहरा दिया उनको जिम्मेदार। दूसरी तरफ जनता अब राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रही है। गुरुवार को प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि लोगों ने गाड़ियों में आग भी लगा दी। राष्ट्रपति आवास के पास लगे स्टील के बैरिकेड को भी गिरा दिया गया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आज की स्थिति में कोलंबो शहर के अधिकांश हिस्सों में कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ईंधन जैसे आवश्यक सामान की भी कमी हो गई है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन से लेकर बिजली और खाने पीने के सामान तक की इस देश में कमी हो रखी है। आखिरी सुर्खी है हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान से संबंधित। आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने लाइव टीवी पर कहा कि उनकी जान को खतरा है। विदेशी ताकतें उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। इमरान ने यह सवाल भी किया कि जिस तरह पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है, क्या कोई भारत को धमका सकता है ऐसे? जब निहंग घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं तो फिर वो मन के ऐसे आता है भी हम भी ये बाना पहने, सभी ऐसे लगता है भी जैसे ये बाने का हाड़ आ गया है।
पंजाब में हूँ, आनंदपुर साहिब। तो इसमें पंजाब के लोग बड़ी संख्या में जो आते हैं। हम होली से इतर, होली से अगले दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स होते हैं। Hole Mohalla is a part and parcel of the Punjabi culture. It is one of the layers